Welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video we are going to solve one question in Python. तो आज की वीडियो में हम पाइथन में डेटा कोलेट कैसे करते हैं एक्सेल से। एक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल शीट्स पड़ी है और मल्टीपल शीट से हमारे पास डेटा फॉर्मेट सेम है बट डेटा एक के नीचे एक अपेंड करना है। उस चीज़ को हम पाइथन में कैसे करते हैं विदाउट लूप। आज हम विदाउट लूप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में लूप के साथ करेंगे। वाई वी आर डूइंग विदाउट लूप टुडे, क्योंकि हमें पहले प्रोसेस समझना है कि डेटा कोलेट करते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है। देन वी विल लर्न ओके इन द नेक्स्ट वीडियो कि हाउ वी कैन कोलेट द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सीट्स। ठीक है, फ्रॉम द मल्टीपल सीट कितनी भी शीट हो, फिर वो नो मैटर। ठीक है, 10 शीट हो, 20 शीट हो, 50 शीट हो, कोई बात नहीं। अगर डेटा है, डेटा का फॉर्मेट सेम है, देन वो क्या करेगा एक नीचे एक कॉपी करके देन वो एक्सपोर्ट एज ए एक्सेल भी हो जाएगी एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं आज हम मैनुअल सब कुछ करेंगे। डेटा कोलेट करेंगे, एक मास्टर डेटा बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, बट हम विदाउट लूप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस एक ही लिमिटेशन होगी, हमें यहाँ पे शीट को डिफाइन करना पड़ेगा कितनी शीट हमें कोलेट करनी है। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक डेटा पड़ा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक मास्टर डेटा पड़ा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे मेरे पास 3 शीटें पड़ी हैं, जैन फेब मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, सॉरी जैन फेब एंड मार्च, ओनली 3 शीट पड़ी है। तीनों का मुझे क्या करना है कोलेट करना है और एक अलग से मास्टर डेटा बना के इसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में ये है हमारा, इसी फोल्डर के अंदर एक फाइल एज अ फाइनल मास्टर डेटा के नाम से बन के आ जाए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरे पास पाइथन, मैंने स्पाइडर खोल रखा है। तो स्पाइडर के अंदर हमें पहले क्या करना है, हमें एक्सेल पे काम करना है। तो एक्सेल के हम एक डेटा पे काम करें, डेटा के लिए हम क्या करते हैं पांडास यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, तो एस पी डी क्यों करा यूज़ हमने, एस पी डी मतलब पांडास की जगह हम पी डी लिखेंगे, दैट विल वर्क। तो पांडास का नाम हमने क्या दे दिया यहाँ पे एज अ पी डी दे रखा है। इसको मैं करता हूँ रन। जैसे मैंने F9 करा तो यहाँ पे अगर आप बॉटम राइट में देखोगे तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया है और ये इम्पोर्ट भी हो चुका है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे इसकी फाइल पड़ी है, कहाँ गई है। तो इसका आप ऐसे कॉपी कर लो, इसका पाथ कॉपी करने के बाद आप इधर आ जाओ और इसके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो ऐसे। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अब कोई भी यहाँ इसके अंदर देखो पाइथन में हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा सिर्फ, ठीक है, मैं डेटा लिख देता हूँ ऐसे pd.read excel। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरा पाथ ना देने की वजह से मैं नाम लिख दूंगा जो लिखा है, तो मास्टर डेटा डॉट एक्सएलएक्स। ठीक है, डॉट एक्सएलएक्स, क्योंकि पूरा पाथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि आधा पाथ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। तो मुझे क्या करना है, इसके बाद सिर्फ मुझे नाम ही देना होता है, तो नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल एक ये कर रखा है और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डेटा डॉट पी डी रीड एक्सेल। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, इसको राइट क्लिक करके सिक्योरिटी में जाके इसका ये पाथ भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यू कैन गिव इट लाइक दिस। ठीक है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, बट मैं नीचे वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो हम ये वाला काम करेंगे आज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है कि इसके अंदर शीट कितनी है, 3 शीट है। तो यहाँ पे 3 शीट का नाम बना लेते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं जैन। जैन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैन पे लिखते हैं pd.read_excel। ठीक है, अगर मैं देखो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। F9 करता हूँ मैं, तो F9 करूँगा तो देखो यहाँ पे, सॉरी F9 नहीं, पहले तो हमें क्या करना है, इसको इम्पोर्ट कर लेना है। पूरे फाइल को कर लिया, यहाँ पे डेटा के नाम से बन गया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा डेटा दिख जाएगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर शीट का। मुझे क्या करना है, अभी देखोगे इसके अंदर सिर्फ जैन आ रहा है, मुझे यहाँ पे फेब मार्च सभी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैन रीड एक्सेल। ठीक है, मास्टर डेटा डॉट एक्सएलएक्स। शीट का नाम क्या देना है, शीट का नाम है मेरा जैन, तो जैन दे दिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे देखो यहाँ पे जैन का डेटा दिखेगा, सिर्फ जैन। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट 2 टाइम्स, ये हो जाता है हमारा फेब के लिए और ये कर लेंगे हम मार्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे, शीट का नाम क्या है, वहाँ पे फेब है, फेब दे दिया। तीसरी शीट का नाम क्या था, मार्च, MAR, सिंपल। अगर मैं सबको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इसका मैंने बाइफर्केशन कर ली, ये तो मेरा पूरा डेटा है। ठीक है, ये पूरी वर्कबुक का हमने क्या करा, इंपोर्ट कर लिया। इसको करो ना करो दैट इज समथिंग डिफरेंट, ये बस मैंने दिखाने के लिए कर रखा है। मेन चीज़ आपकी ये है, जैन फेब मार्च का अपने अलग अलग शीट
आई मीन इम्पोर्ट कर लिया पूरी वर्कबुक, बट उसमें से शीट को भी अलग अलग इम्पोर्ट करा। पहले मैंने जैन को करा, फिर फेब को करा, फिर मार्च को करा। तो अगर मैं जैन करता हूँ तो मुझे जैन का डेटा दिखेगा ये रहा। अगर मैं फेब करूँगा तो मुझे यहाँ पे फेब का डेटा दिखेगा। अगर मैं मार्च करूँगा तो मुझे मार्च का डेटा दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ तक हमने क्या करा, तीनों शीट आई मीन जैन फेब मार्च तीनों को क्या करा, डेटा हमने स्टोर करा लिया अलग अलग वेरिएबल में। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है मुझे इनको कॉन्केटिनेट करना है या मुझे एक के नीचे एक अपेंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डीएफ का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ डेटा फ्रेम का। तो यहाँ पे लिखता हूँ pd.concatenate, ठीक है। कॉन्केटिनेट करा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैन और जैन एंड फेब को क्या करे, ये कॉन्केटिनेट कर दे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ F9, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक डीएफ का भी यहाँ पे एरर आ गया, फैब इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। तो FEB कैपिटल, क्योंकि फैब इधर देखो तो कैपिटल है इसलिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ F9, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे डीएफ का नाम का बन चुका है, जैन और फैब को मैंने अपेंड करा सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं डीएफ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जैन एंड फैब मेरा एक के नीचे एक आ चुका है। अब मुझे मार्च करना है लास्ट, ठीक है। तो इसको कॉपी नहीं करना, इसी को कॉपी और पेस्ट कर दो। कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो फैब के जगह इसको मार्च कर दो और इसको जैन के जगह डीएफ कर दो, सिंपल। इसको कर दो एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप देखोगे डीएफ, तो यहाँ पे आपके पास जैन फैब मार्च सारा है, जैन भी है, फैब भी है और मार्च भी है। ग्रेट। अब यहाँ पे आते हैं कि एक बार में एग्जीक्यूट होगा भी है, बस हम ऐसे ही कर रहे हैं, एक बार में भी एग्जीक्यूट होगा, इसको करेंगे अभी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन सबको एक ही बार में एग्जीक्यूट करता हूँ F9, जैसे ही करा तो सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं लास्ट डीएफ देखता हूँ तो डीएफ में अगर आप देखोगे तो सब कुछ जैन फैब मार्च एंड हाँ जैन फैब एंड मार्च ओनली, ठीक है। एक के नीचे एक क्या है, अपेंड हो चुका है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये हमने एक के नीचे एक अपेंड भी कर लिया, आई मीन कोलेट कर लिया। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए सिंपल है, DF to Excel। ऑलराइट, एक्सेल के बाद क्या नाम देना है, मेरे को देना है फाइनल मास्टर डेटा डॉट XLX, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट, इसी पे अगर मैं इसको F9 कर देता हूँ और मैं इधर जाके देखूंगा अपने फोल्डर में, देन आई विल बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर वर्कबुक फाइनल मास्टर डेटा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यू विल बी एबल टू सी कि डेटा यहाँ पे देखो मेरा एक के नीचे एक जैन फैब मार्च सारा आ चुका है, जैन फैब मार्च, ठीक है। इसका काउंट क्या है 23। अगर आप इसको देखोगे मास्टर डेटा के, तो आप यू कैन ऑल्सो मैच इट, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 8 है, ठीक है, 8 16 16 और 7 तो ये ऑलमोस्ट हमारा 23 हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे इंडेक्सिंग आ रही है, इंडेक्स कैसे हटाएं, इसको इंडेक्स हटाने के लिए डोंट सेव कर दो, यहाँ से इसको डिलीट कर दो फाइनल मास्टर डेटा, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब इधर आपका यहाँ पे एक आता है इंडेक्स करके, इंडेक्स आप यहाँ पे कर दो आप फॉल्स, ठीक है। अब इसको कर दो आप इंपोर्ट F9, ठीक है। अब इधर आप देखो तो इंडेक्सिंग जो आपको 1 2 3 सीरियल नंबर दिख रहा था वो भी अब हट गया होगा, यू विल बी एबल टू सी, ये देखो, ठीक है। तो ये ऑटो फिट कैसे करें, अब देखो अजीब सा दिख रहा है, ऑटो फिट कैसे हो, ठीक है। बॉर्डर कैसे लगाएं, कलर कैसे करें, डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करें, ये सारा मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। अभी डेटा जो कोलेशन है, डेटा कोलेशन हमने क्या करा है, सिर्फ डेटा कोलेट करने का प्रोसेस समझा है, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे, मुझे यही सिंपल लगा, देन आई थॉट कि आई शुड टीच यू दिस, ठीक है। तो इसके आई विल अटैच दिस कोड, ठीक है। ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इवन आई कैन ऑल्सो गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देन यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर, ओके। तो यह ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, इट इज़ वेरी स्मॉल। सो इन नेक्स्ट वीडियो जो लूप होगा, लूप इससे भी छोटा कोड होगा, ठीक है। जो हम बड़े बड़े कोड लगते हैं VBA के अंदर, ओके, इन पाइथन वी कैन अचीव इट इन जस्ट फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, ओके। नो वी डोंट नीड टू राइट वेरी मैसिव कोडिंग फॉर टू अचीविंग इट, ठीक है। तो इस छोटे से कोड में हमने क्या करा, तीन एक ही पर्टिकुलर एक वर्कबुक के अंदर हमारे पास शीट पड़ी है तीन, उनको हमने कोलेट करा एक के नीचे एक, एंड उसको एक्सपोर्ट कर दिया इन एक्सेल के अंदर ही इन जस्ट फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। अब इसको क्या बार बार कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इन सब का जो आसान तरीका होगा, देन आई विल टीच यू वन बाय वन, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि हाउ वी कैन प्ले ऑन द डेटा, ठीक है। सो टुडे वी हैव लर्न कि हाउ वी कैन collate the data, okay, from the multiple sheets without loop, but with the loop we will be learning in next video. All right, so thank you so much everyone for watching this video, but still if you think there anything needs to be added more, so please do let me know in the comment box, and definitely I will reply you back and will try to emphasize and will try to work on your points, okay. So thank you very much everyone, bye bye.